हाय गाइस, दिस इज मी लाइबा। सॉरी मैंने इंग्लिश में बात कर ली क्योंकि भाई लाजवाल इश्क से आने के बाद तो मुझे पता चला कि पाकिस्तान के अंदर गलत इंग्लिश बोलना या आपकी छोटी सी भी ग्रामर मिस्टेक होना एक बहुत बड़ी गलती है। इट्स लाइक गुनाह कबीरा इन पाकिस्तान आगे। तो खैर, आज की पूरी वीडियो जो है वो उर्दू में होने वाली है। तो आप में से बहुत से लोग मुझे जानते हैं और जो नहीं जानते उनके लिए मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम लाइबा रईस अहमद है और मैं लाजवाल इश्क सीज़न 1, आई डोंट नो अबाउट सीज़न 2 आएगा भी नहीं आएगा, आई डोंट थिंक सो वेल, की कंटेस्टेंट हूँ और माई गोल इज़ टू बी एन एक्टर। और ये इंट्रोडक्शन वीडियो बिल्कुल नहीं है। ये छोटा सा इंट्रोडक्शन देने की वजह भी यही है कि मेरी पहली वीडियो है और आप लोग इंट्रोड्यूस हो सकें, जबकि आप लोग जान सकें कि मैं कौन हूँ। बेसिकली दिस वीडियो इज़ अबाउट माई हेयर केयर रूटीन। लाइक पीपल आर ऑब्सेस्ड विद माई हेयर एंड लाजवाल इश्क। बहुत लंबे बाल थे मेरे उस वक्त, अब तो मैंने थोड़े कटवा भी दिए हैं। तो मुझे बहुत से डीएम्स आए, मैसेजेस, रिक्वेस्ट आई, तो हियर वी आर। ओके, तो इस वीडियो को मैं जो है वो 4 हिस्सों में मुश्तमिल कर दूंगी डिवाइड कर दूंगी और इससे आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। तो स्टेप नंबर 1 हेयर ऑयलिंग, नंबर 2 हेयर क्रीम, नंबर 3 वुडन कॉम्ब एंड नंबर 4 हेयर ड्रायर। तो अपने स्टेप नंबर 1 हेयर ऑयलिंग के बारे में बात कर लेते हैं। हेयर ऑयलिंग के बारे में हमेशा बताया जाता है कि तेल लगाओ और बाल बढ़ जाएंगे, जबकि मैं नहीं कह रही हूँ नहीं बढ़ते हैं, बिल्कुल बढ़ते हैं, लेकिन कुछ तरीके हैं, कुछ प्रोसेस हैं, उनको फॉलो करना होता है और पूरी हेयर केयर रूटीन के साथ चलना, फिर वो सब कुछ मिल मिला के आपको एक बहुत अच्छा जो है वो आउटपुट देता है। बेसिकली मैं अपनी बात करूँ तो मैं अपने बालों में ट्वाइस अ वीक ऑयलिंग करती हूँ। लाइक रात को बालों में तेल लगा लिया और सुबह उठ के बालों को जो है वो वॉश कर लिया। अगर आप वर्किंग वुमेन हैं और 2 बार भी लोगों के लिए आसान नहीं होता है क्योंकि लाइफ बहुत बिजी होती है, तो आप 1 बार भी कर सकती हैं। इसके साथ मैं थोड़ी सी टिप्स ऐड कर देती हूँ कि कौन से लोगों को कौन सा तेल किस मौसम में जो है वो लगाना है। ऑयली स्कैल्प वाले जो अफराद हैं वो इस्तेमाल करेंगे जैतून का तेल सर्दियों में, और गर्मियों में ऑयली स्कैल्प वाले लोग इस्तेमाल करेंगे खोपरे का तेल। इसी तरह जिन लोगों की ड्राई स्कैल्प है, ड्राई हेयर है, वो सर्दियों में सरसों का तेल इस्तेमाल करेंगे क्योंकि सरसों का तेल बहुत हैवी होता है और ड्राई हेयर और सर्दियों में वैसे ही बहुत खुश्की होती है, तो वो उसको बहुत अच्छे से जो है वो उस पर अपना इम्पैक्ट डालता है। और गर्मियों में ड्राई हेयर जिनके हैं वो भी कोकोनट ऑयल ही यूज़ करेंगे क्योंकि गर्मियों में वैसे ही बहुत गर्मी, पसीना और ऑयलिंग करना ऑनेस्टली बहुत मुश्किल हो जाता है समटाइम्स गर्मियों में। अब हम अपने दूसरे स्टेप के बारे में बात कर लेते हैं, हेयर क्रीम। आई डोंट नो कि आप लोगों ने हेयर केयर में बहुत ज़्यादा हेयर क्रीम के बारे में सुना हो, क्योंकि मैंने देखा है लोग यूजुअली सिरम्स जो है वो सजेस्ट करते हैं, बट हेयर क्रीम इज़ अ रियली पावरफुल टूल इटसेल्फ इन अ हेयर केयर रूटीन। हेयर क्रीम आपने ऐसे इस्तेमाल करनी है कि आपने शावर ले लिया, अपने बालों को 70% ड्राई कर लिया। ऑयली हेयर वाले हेयर क्रीम को एंड्स पे अप्लाई करेंगे क्योंकि उनके बालों में ऑयल वैसे ही नेचुरली प्रोड्यूस होता है, तो आगे की ये जो हमारे बाल, आगे के जो हमारे बाल हैं, इसमें वो वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छा एक इम्पैक्ट नेचुरली आ जाता है। एंड फॉर द ड्राई हेयर आप लोग भी एंड्स पे अप्लाई करेंगे, लेकिन हाथों में जो थोड़ी बहुत क्रीम रह जाती है उससे जो है वो आप अपना आगे आगे थोड़ा सा ऐसे टैप टैप कर लिया, और ताकि आगे बहुत ज़्यादा ऑयल ना हो, क्योंकि जिन लोगों के ड्राई हेयर है उनके भी नेचुरली थोड़ा बहुत ऑयल यहाँ तो प्रोड्यूस हो ही जाता है। जिससे बेसिकली हेयर क्रीम का जो बालों पे इम्पैक्ट है वो मैं एक बार डिफाइन कर देती हूँ कि इससे आपके बालों का ओवरऑल टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत अच्छी एक इलास्टिसिटी अच्छी हो जाती है, बालों में एक वॉल्यूम आ जाता है, पूरे बाल बड़े विदाउट स्टाइलिंग भी बहुत हेल्दी रहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड स्टेप के बारे में। थर्ड स्टेप इज़ वुडन कॉम्ब। आप लोग सोच रहे होंगे वुडन कॉम्ब, ये मैं चाहती तो टिप्स में भी ऐड कर सकती थी। वुडन कॉम्ब मैंने देखा है 90% लोग यूज़ ही नहीं कर रहे हैं और अवेयर ही नहीं है कि उसके उसको बस आप प्लास्टिक कॉम्ब को हटा दें, उसको ऐड कर लें और फिर उसके फ़ायदे आपको खुद ही जाहिर होना शुरू हो जाएंगे। यूजुअली मैंने वाज इन 7th स्टैंडर्ड मैंने जो है वो वुडन कॉम्ब जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था और प्लास्टिक कॉम्ब को बाय कह दिया था। बेसिकली इसका फ़ायदा ये है कि ये हमारे बालों की इलास्टिसिटी, आप देख रहे हैं, बेसिकली एक बाल मैं खींच के दिखा देती हूँ कि ये
खींच रही हूँ मैं, अब ये देखें इस तरीके से मेरा हाथ जा रहा है, तो ये एकदम से टूट नहीं रहा। इतने सालों से मेरे बालों को बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट मिला बाय वुडन, क्योंकि प्लास्टिक मेरे बालों में नहीं हुई। और इसी तरीके से हेयर ब्रश में भी क्या है, सेम बहुत ज़्यादा गंद भर जाता है, वो क्लीन नहीं करते हैं आप लोग, और फिर वो वही बालों में जा रहा है। इवन समटाइम्स तो लोगों को जो वो इन्फेक्शन भी हो जाता है, खुश्की हो जाती है। तो प्लीज़ अपनी हेयर केयर में अपनी रूटीन में जो है वो वुडन कॉम्ब ऐड करें, और ऑयलिंग वाले बालों पे आप वुडन कॉम्ब ना यूज़ करें, और करें तो फिर एक अलग रखें, क्योंकि वो एक लकड़ी के अंदर से तेल निकालना बड़ा मुश्किल होता है, और फिर वो भी एक हाइजीनिक इशू आ जाता है। तो इस चीज़ का प्लीज़ ख्याल रखें। या तेल वाले बालों पे भले आप प्लास्टिक का भी कॉम्ब इस्तेमाल कर लें, वो इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि ऑयल बालों पे वैसे ही एक शील्ड होती है, तो उससे इतना बड़ा मसला नहीं है। लेकिन ड्राई हेयर में, स्टाइलिंग में आप हर बार जो है वो वुडन कॉम्ब का इस्तेमाल करें। लास्ट बट नॉट लीस्ट, हेयर ड्रायर। अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई ये हेयर ड्रायर हेयर केयर में कहाँ से आ गया। एक्चुअली इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है हमारी हेयर केयर में। बाल आपने धो लिए हैं, 70% ड्राई हो गए, हेयर क्रीम अप्लाई कर लिया है, अब आपने बालों को उल्टा करके जो है वो हेयर ड्रायर करना है। अगेन टिप्स ऐड कर दूँ, सर्दियों में आप लोगों ने जो है वो हॉट एयर यूज़ करनी है, और गर्मियों में जो है वो कोल्ड एयर, क्योंकि मौसम के साथ बैलेंस हो जाती है वो, उसका भी बालों पे जिस तरह हम ड्राई करते हैं उसका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। अब जब आपके बाल ड्राई हो जाएंगे, यू नो हेयर क्रीम अप्लाई हुई हुई है, शावर से पहले आपने जो है वो ऑयलिंग की हुई है, उसके बाद आपने हेयर ड्राई कर लिया, तो नेचुरली आपके बाल जो हैं वो खुद एक स्टाइलिंग वे में आ जाएंगे। तो इसका जो बड़ा फ़ायदा ये है कि आप जो है वो हेयर स्ट्रेटनर बालों को बहुत करीब से हीट देने से हर दिन जो है वो बच जाएंगे। ये उनके लिए बहुत ज़्यादा है जो ऑफिस गोइंग गर्ल हैं, यूनिवर्सिटी, तो रोज़ सुबह सुबह उठ के अपने बालों को जो है वो सॉरी मेरी आवाज़ ख़राब हो गई है, रोज़ सुबह सुबह उठ के अपने बालों को जो है वो हीट दे रही होती हैं और भाग रहे होते हैं, तो ये उनके लिए बहुत बेटर है। और मज़े की बात ये है भाई कि ये सबसे बजट फ्रेंडली है, कोई इसमें आपको ब्रांड कॉन्शियस नहीं होना है कि मैंने इसी ब्रांड का ऑयल यूज़ करना है। जो ऑयल मैंने सजेस्ट किया आप लोग वो ईजिली मार्केट से बाई कर सकते हैं, और आपकी मर्ज़ी है, जो आपको सूट करता है वो ज़्यादा बेटर है आप लोग के लिए। हेयर क्रीम जो है वो मैं अभी यहाँ पे जो है वो एक वेबसाइट से पिक्चर अटैच बिल्कुल कर देती हूँ, मेकअप एंड ब्यूटी की वेबसाइट है, वहाँ से आप बाई कर सकते हैं। हेयर क्रीम का एक ऑप्शन है, अदरवाइज जो भी हेयर क्रीम आपको सूट करती है आप उसके लिए गुड टू गो। और इसी के साथ हम अपनी वीडियो का इख्तिताम करते हैं, और प्लीज़ कमेंट डाउन कि नेक्स्ट वीडियो मेरी किस बारे में होनी चाहिए, किस टॉपिक पे होनी चाहिए। और एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी कि आई वुड लव टू स्पीक अबाउट सेंसिटिव इशूज़ इन आवर सोसाइटी विच रियली नीड्स टू बी हर्ड, तो प्लीज़ आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। लास्ट मैसेज बट नॉट लीस्ट, कि कोई भी माशरे में मसला आप देख रहे हैं, परेशानी चल रही है, तो उसको कभी ये ना सोचें कि ये मेरा मसला नहीं है तो मैं इसके बारे में क्यों बोलूँ। अगर वहाँ आप कुछ बोल सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, तो प्लीज़ बोलें, क्योंकि आपकी छोटी सी कोशिश एक बहुत बड़ा चेंज ला सकती है। और लोगों के बारे में सोचें, क्योंकि यही ज़िंदगी का नाम है। थैंक यू।